अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। एसी-डीसी पंखे का सर्किट और ये डीसी साइड पे ऑन और बिजली पे ऑन नहीं हो रहा, तो इसमें कौन सा मसला होता है, ये मुकम्मल तफसील आपको सेटअप बाय सेटअप बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर अक्सर चीज़ें जल जाती हैं, यहाँ पर कोई चीज़ भी जली हुई नहीं, जबकि स्विचिंग वाला आईसी मॉसफेट या मिसाल के तौर पे ब्रिज और इसके अलावा फ्यूज बॉक्स ये सब कुछ कंप्लीट है, तब भी जो है ये ऑन नहीं हो रहा। बिजली वाली साइड पे ऑन नहीं हो रहा और इसके अलावा सोलर वाली साइड पे ऑन हो रहा है। तो इसमें कौन सा मसला होता है, ये बिल्कुल सेटअप बाय सेटअप आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करें, ताकि आप अच्छे खासे तरीके से इस तरह के जो प्रॉब्लम है वो अक्सर ये नहीं कि ज़्यादा जल्दी समझ में आते हैं, ये बहुत ही मुश्किल से आते हैं, तो इसको समझने में थोड़ी ताख़ीर करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ। रखने के बाद यहाँ पर हम टेस्टर लगाते हैं और ये जो सोलर वाली साइड है ये भी चेक करेंगे और ये बिजली वाली भी। आखिरकार जो भी मसला होगा इंशाल्लाह वो आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊँगा कि इसमें कौन सी जगह पर फॉल्ट होता है। सो फ्रेंड, अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर टेस्टर लगाता हूँ। ये मैंने आपके सामने यहाँ पर टेस्टर लगा दिया। सबसे पहले हम डीसी साइड चेक करेंगे इसकी। ये देख लें दोस्तों, आपके सामने ये डीसी साइड जो है ये बिल्कुल अच्छे खासे तरीके से वर्किंग में है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी बिजली पे भी ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद उसको भी चेक करते हैं। सो फ्रेंड, ये देख लें, मैंने आपके सामने बिजली वाली तारें भी लगा दी, लेकिन यहाँ पर कोई पावर शो नहीं हो रही। जबकि मल्टीमीटर से जो है सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करेंगे ताकि आप भाइयों को तसल्ली हो जाए। ये देख लें, ये मैंने बिजली वाली साइड पे रख दिया इसको, और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूं कि मैंने इसको बिजली वाली तारें लगा कर रखी हुई हैं। ये देख लें, ठीक है। तो अभी जो है ये ऑन नहीं। इसके बाद इंशाल्लाह इसको बैक साइड पे करते हैं। सो फ्रेंड, ये मैंने उल्टा कर दिया आपके सामने। ये हमारे टेस्टर भी लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा सबसे पहले जो है यहाँ पर देखते हैं जनाब, ये देख लें, मैंने बिजली का कनेक्शन इसको ऑन करके रखा है, लेकिन ये जो है ऑन नहीं हो रहा। इसके बाद अभी मैं कैपेसिटर पर भी लगाकर आपको तसल्ली करवा देता हूँ। तो ये देख लें सर, आपके सामने ये 320 हाई वोल्टेज जो हैं ये मौजूद है। हमारे कैपेसिटर पर भी जो है ये वैल्यू पूरी, और इसके बाद कोई फ्यूज़ बॉक्स का मसला नहीं, किसी चीज़ का नहीं। अभी इंशाल्लाह मैं इसको वापटा से पावर ऑफ करता हूँ, और पावर ऑफ करने के बाद एक आपको तजर्बा दूँ दोस्तों कि जब भी आप इस तरह का प्रॉब्लम हो, जब आप पावर से निकालें इसका कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज कर लिया करें, ताकि इसमें इतने हैवी वोल्टेज होते हैं जैसे ही आप हाथ लगाएंगे ये बिजली से ज़्यादा झटका देगा आपको। तो अभी इंशाल्लाह मैं इसको डिस्चार्ज करता हूं और उसके बाद कंप्लीट बताता हूं कि इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो कौन सी जगह पर होता है। सो फ्रेंड, अभी मैंने जो है बिजली वाली तारें उतार दी। सबसे पहले इसके मॉसफेट को हमने चेक करना है क्या ये ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर देख लें, ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर वैल्यू शो करा रहा है कि ये ठीक है। ये वाला जो मॉसफेट होता है ये भी अक्सर ख़राब हो जाता है। और ये भी इंफॉर्मेशन दे दूँ, जब भी ये ख़राब होगा यहाँ पर एक रजिस्टर की लाइन होती है ये फट जाती है, और इसके बाद ये स्विचिंग वाला आईसी जो है ये भी जल जाता है, और इसके साथ जो है यहाँ पर छोटे से एसएमडी रजिस्टर होते हैं, यहाँ से भी फट जाते हैं। ये 103 वाला या मिसाल के तौर पे 470 जो है नंबर की होती है। इस तरीके के काफ़ी रजिस्टर यहाँ पर होते हैं, जिसमें से 2-3 जो हैं वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर करता हूँ एक साइड पर, ये ऊपर इस तरफ देख लें कि यहाँ पर जो है ये मैंने पिक्चर दूसरी दिखा दी कि कोई रजिस्टर यहाँ पर फटी हुई नहीं। स्विचिंग वाला आईसी जो है ये भी बिल्कुल ठीक और ओके और क्लियर है।
इसके बाद ये मॉसफेट भी मैंने चेक करवा दिया आपको, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आखिरकार मसला कहाँ पर है, क्योंकि हमारे ये जो तमाम तार कंपोनेंट हैं ये बिल्कुल क्लियर हैं, तब भी जो है ये ऑन किस वजह से नहीं हो रहा दोस्तों। ये अभी मैं यहाँ से इसकी तारें हटा देता हूँ और ये मैंने इसके टेस्टर निकाल दिए। और आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये हमारा जो डीसी साइड पे यहाँ पर डायोड होता है, तो ये भी क्लियर है, ये नहीं कि ये डेड हो चुका है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक बार तसल्ली के लिए यहाँ पर भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर देख लें आप, तकरीबन 200 के लगभग जो है ये अपनी वैल्यू शो करा रहा है। ये डायोड होता है जनाब, ये नहीं कि हमारा मॉसफेट है, ये डायोड होता है। अभी ये भी क्लियर है। आखिरकार मसला कहाँ पर है ये कंप्लीट इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि इस डायोड के आगे जो है यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसिस्टर है। ये मैं ऊपर एक साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख लें कि 9W और कुछ लिखा हुआ है अगली तरफ। ये वाला ट्रांसिस्टर ये ख़राब हो चुका है जनाब, जिसके बायस ये वोल्टेज नहीं बना रहा, क्योंकि ये वोल्टेज जो है रेगुलेट करके इसके प्रॉपर के 15 वोल्टेज तकरीबन ये ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ से। तो ये बिल्कुल डेड हो चुका है, जिसके बायस ये अपनी वैल्यू नहीं बता रहा और ना ही ऑन हो रहा है। तो अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर भी टेस्ट करवा देता हूँ। इसके बाद एक और मेरे पास पड़ा है ये इजी, जबकि ये ख़राब है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये आप गौर से देख लें। तो यहाँ पर भी चेक करते हैं और इसमें भी चेक करते हैं। इसके बाद यहाँ से निकाल कर मैं यहाँ लगा दूँगा, बिल्कुल इंशाल्लाह ये ओके हो जाएगा। तो सबसे पहले जनाब मैं इसको चेक करवा दूँ जो हमारे पास ओके है। यहाँ पर देख लें जनाब, मैंने नीचे वाले पॉइंटों पे लगाया है, ये आपके सामने वैल्यू शो करा रहा है, जबकि ऊपर वाले पर लगाते हैं यहाँ भी ठीक वैल्यू शो हो रही है। तो अभी इंशाल्लाह ये क्लियर है। और इसके बाद यहाँ पर जो है ये आप गौर से चेक कर लें, यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसको मैं जो है इसको भी टेस्ट करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर देख लें जनाब, मैंने एक साइड ऊपर लगाई और एक नीचे लगाई, ये बिल्कुल शॉर्ट है आपके सामने। ये 0 की वैल्यू शो करा रहा है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज नहीं बना रहा। तो अभी क्या करना है दोस्तों, इसी ट्रांसिस्टर को यहाँ से निकाल लेना है। और इसके बाद ये नहीं कि इसमें और होता है, ये सेम टू सेम एक ही होते हैं, क्योंकि ये जो पावर सप्लाइयाँ हैं इसके डायाग्राम एक जैसे होते हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं यही वाला निकाल कर इसमें लगाता हूँ और लगाने के बाद आपको क्लियर करके चेक करवा देता हूँ। सो लीजिए जनाब, ये आपके सामने मैं गौर से टेस्ट करवा दूँ। ये देख लें, यहाँ से मैंने जो है ट्रांसिस्टर इसका निकाल दिया। अभी इंशाल्लाह ये डेड वाला जो है ये पड़ा है आपके सामने, ये आप गौर से देख लें। ठीक है, तो इसको मैं तब्दील करता हूं और उसके बाद इसको दोबारा पावर देते हैं और देखते हैं क्या ये कंप्लीट हुआ या नहीं। सो लीजिए जनाब, ये आपके सामने मैंने यहाँ पर तब्दील कर दिया, जबकि इस तरफ करके ऊपर पिक्चर पर भी दिखा देता हूँ आपको कि पहले वाला जो 9WS लिखा हुआ था वो मैंने इसको रिमूव कर दिया, निकाल दिया। अभी यहाँ पर जो है ये 431, ये आप ऊपर पिक्चर पर भी देख लें, यहाँ पर 431 लिखा हुआ है। ये हमने एक ट्रांसिस्टर चेंज किया और इसके बाद अभी इंशाल्लाह ये पूरी सप्लाई जो है ये ऑन हो चुकी है, जबकि मैं आपको तसल्ली करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने LED बल्ब लगा दिए और इसके बाद जो है इसको पावर देते हैं बिजली वाली। सो फ्रेंड, अभी ये वापडा वाली मैंने तारें लगा दी और इसके अलावा ये DC आपके सामने। अभी इंशाल्लाह इसको मेन वापडा वाली तारें लगाते हैं। ये देख लें आपके सामने ये बीप की आवाज़ और ये क्लियर हो चुका है, जबकि अभी बिल्कुल तसल्ली कर लें आप। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा फॉल्ट है जो हमने रिमूव कर दिया, जिसकी खातिर ये पूरे का पूरा सर्किट ऑफ हो चुका था। दोस्तों इस तरह के गुर कोई बताता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।